हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नकुल है। आप लोग देख रहे हैं हाउ अबाउट टेक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निंटेंडो स्विच के OLED मॉडल के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा काफी टाइम से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि निंटेंडो स्विच का प्रो वर्जन को लॉन्च कर सकता है और काफी सारे रूमर्स भी आ रहे थे इससे रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निंटेंडो ने स्विच का एक न्यू वर्जन जरूर लॉन्च किया है, लेकिन वो प्रो वर्जन नहीं, वो OLED वर्जन है जो कि कुछ माइनर चेंजेस और अपग्रेड्स के साथ आता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कुछ उसमें आपको न्यू चीजें देखने को मिलती हैं। हम उसको कंपेयर करेंगे पुराने वाले निंटेंडो स्विच के साथ और हम ये भी देखेंगे कि किन लोगों को कौन सा निंटेंडो लेना चाहिए, निंटेंडो OLED, निंटेंडो स्विच ओरिजिनल या फिर निंटेंडो स्विच लाइट। सबसे बड़ा चेंज जो आपको देखने को मिलेगा OLED मॉडल में, वो उसके नाम से ही पता चलता है। OLED मॉडल में अब आपको एक OLED स्क्रीन देखने को मिलेगी जो कि इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल स्विच काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। साथ ही उसकी जो स्क्रीन साइज है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि जो पुराना स्विच है इसमें 6.2 इंच की LCD स्क्रीन देखने को मिलती थी, लेकिन अब उसके जो बेजल्स हैं वो थोड़े से श्रिंक कर दिए गए हैं और OLED मॉडल में आपको 7 इंचेस की OLED स्क्रीन देखने को मिलेगी। हालांकि जो ओवरऑल फुटप्रिंट है स्विच का वो ऑलमोस्ट सेम है और जो रिजोल्यूशन है वो भी दोनों कंसोल्स में आपको सेम 720p का रिजोल्यूशन ही मिलेगा, लेकिन जो इमेज क्वालिटी है वो आपको OLED मॉडल में ज़्यादा बेटर और क्रिस्प देखने को मिलेगी और जब आप उसको हैंडहेल्ड मोड में खेलेंगे तो आपको थोड़ा और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकेंडली जो चेंज हमको देखने को मिलेगा OLED मॉडल में वो है इंक्रीज्ड इंटरनल स्टोरेज। OLED मॉडल में अब आपको मिलेगी 64 GB का इंटरनल स्टोरेज एज कम्पेयर टू ओनली 32 GB जो हमको मिलता था पुराने वाले स्विच में, और वो बहुत ज़्यादा ही कम था। हालांकि 64 GB भी बहुत ज़्यादा नहीं है और एटलीस्ट अगर निंटेंडो में 128 GB का इंटरनल स्टोरेज दे देते तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन 64 GB भी एक अपग्रेड है और उससे आप अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो है स्टैंड को लेके। जो पुराना स्विच है उसमें आपको एक बहुत ही पुअर क्वालिटी का स्टैंड मिलता था जो कि बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं था और उसमें आपको सिर्फ एक ही व्यूइंग एंगल मिलता था, लेकिन अब जो OLED मॉडल है उसमें आपको एक बिगर और वाइडर स्टैंड मिलेगा और आप उसको एडजस्ट भी कर सकेंगे एज पर योर व्यूइंग एंगल एंड प्रेफरेंस। और जब आप अपने स्विच को टेबल टॉप मोड में खेलेंगे तो आपको श्योरली काफ़ी इम्प्रूव एक्सपीरियंस मिलेगा। एक और चेंज जो हुआ है वो है इन टर्म्स ऑफ ऑडियो। अब जो OLED मॉडल है उसमें आपको और बेटर स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और साउंड आउटपुट भी इम्प्रूव होगा। हालांकि जो पुराने वाला स्विच है उसका ऑडियो मेरे को सही लगता है, काफ़ी लाउड एंड क्लियर है और एज सच कोई इशू नहीं होती। निंटेंडो स्विच OLED मॉडल के डॉक में भी चेंज किए गए हैं। अब उसका जो डॉक है वो बेटर डिज़ाइन के साथ आता है जो कि मोर क्लीन और मॉडर्न लगता है। साथ ही उसमें अब आपको वायर्ड लैन पोर्ट भी मिल जाता है जिसमें आप अपनी लैन को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं विद योर कंसोल, और इसकी वजह से जब आप मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो आपका गेम लेस लैग करेगा और आपका एक्सपीरियंस श्योरली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। यही कुछ मेजर डिफरेंसेस थे और चेंजेस थे जो आपको निंटेंडो स्विच OLED मॉडल में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि दोनों मॉडल्स में आपको क्या सिमिलैरिटीज़ मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया, दोनों का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आपको सेम 720p का ही मिलेगा और इसकी वजह यह है कि दोनों में आपको सेम NVIDIA का टेग्रा प्रोसेसर ही मिलता है और स्पेशली जब आप उसको डॉक करेंगे तब भी आपको सेम 1080 पिक्सल का ही रेजोल्यूशन मिलेगा, बजाय कि 4K रेजोल्यूशन जो कि रूमर किया जा रहा था। ऐसा नहीं हुआ और दोनों में ही आपको सेम रेजोल्यूशन मिलता है और जब आप उन दोनों ही पुराने वाले स्विच और न्यू OLED स्विच को डॉक करते हैं तो आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। साथ ही दोनों की जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने मिलेगी। OLED वर्जन में बैटरी पैक चेंज ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके जो बैटरी आउटपुट है वो आपको सेम 4.5 आवर्स टू 9 आवर्स का ही मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा गेम उसमें प्ले करते हैं। साथ ही दोनों में जो जॉयकॉन्स हैं वो भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलती है और जो दूसरी एसेसरीज हैं वो भी दोनों ही मॉडल्स की ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। अब न्यू वाले मॉडल में आपको
जैसे कि आपने देखा वाइट कलर के जॉयकॉन्स भी मिल जाते हैं, लेकिन वो सेपरेटली भी सोल्ड होंगे और आप उनको अपने ओल्डर स्विच के साथ भी कनेक्ट करने के लिए मार्केट से परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको पुराने कोई जॉयकॉन्स का कलर पसंद हो तो आप उनको परचेज करके न्यू वाले OLED मॉडल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो दोनों के गेम्स हैं वो भी सेम हैं, दोनों ही मॉडल्स में सेम गेम सपोर्टेड हैं, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई गेम एक्सक्लूसिवली OLED मॉडल के लिए ही आएगा या फिर कोई गेम सिर्फ पुराने वाले कंसोल के साथ ही सपोर्टेड होगा, आपको एग्जैक्टली सेम लाइब्रेरी ही देखने को मिलेगी। साथ ही निंटेंडो स्विच ऑनलाइन भी दोनों में एग्जैक्टली सेम चलेगा। बेसिकली ये इंटरनली सेम ही डिवाइस है, बस एक्सटर्नल में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया बिगेस्ट चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स स्क्रीन है, और जब आप इसको हैंडहेल्ड मोड में खेलेंगे तब ज़रूर आपको बिग डिफरेंस नोटिस होगा। अब हम बात करते हैं कि ये OLED वर्जन आपको कब अवेलेबल होगा। ये आपको मिलेगा अक्टूबर में, और इसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो गई है बाय $50। ये अब आपको $350 में मिलेगा। और हमने बात करी $50 में आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम आंसर करने का ट्राई करते हैं कि आप लोगों को कौन सा निंटेंडो स्विच कंसोल परचेज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास पुराना निंटेंडो स्विच है या फिर निंटेंडो स्विच लाइट ऑलरेडी है तो मेरे ओपिनियन में आपको OLED वर्जन पे स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निंटेंडो स्विच पुराना वर्जन और निंटेंडो स्विच लाइट बहुत ही ज़्यादा केपेबल डिवाइसेस हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको सभी मॉडल्स में ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। लेकिन अगर आपके लिए स्क्रीन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और आप अपने पुराने स्विच की स्क्रीन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप OLED वर्जन पे स्विच कर सकते हैं अपना पुराना कंसोल, या तो सेल आउट करके या फिर उसको सेकेंडरी कंसोल जैसे यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप अपने कंसोल को सिर्फ और सिर्फ हैंडहेल्ड मोड में ही खेलते हैं तो मेरे ओपिनियन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप निंटेंडो स्विच लाइट परचेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा चीपर है। दोनों ही निंटेंडो स्विच के पुराने वर्जन और निंटेंडो स्विच OLED वर्जन से वो आपके बजट में आ जाएगा, और साथ ही उसकी जो गेमिंग लाइब्रेरी है वो जैसा कि मैंने बताया वो सेम है, आपको सेम गेम्स देखने को मिलते हैं, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। साथ ही जो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि आप उसको डॉक नहीं कर सकते और अपने गेम्स को टीवी स्क्रीन पे या फिर बिगर स्क्रीन पर नहीं प्ले कर सकते। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हैंडहेल्ड मोड में ही गेम्स प्ले करते हैं और आपको सिर्फ एक कॉम्पैक्ट पोर्टेबल डिवाइस ही चाहिए, तो निंटेंडो स्विच लाइट आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और उसके जो जॉयकॉन्स हैं वो भी रिमूवेबल नहीं होते, लेकिन आप मार्केट से सेपरेट जॉयकॉन्स परचेज कर सकते हैं और मल्टीप्लेयर गेम्स एंजॉय कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स इन द टेबल टॉप मोड। नेक्स्ट, अगर आप अपने गेम्स को मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक मोड में ही खेलना पसंद करते हैं और कभी कभार ही आप अपने स्विच गेम्स को हैंडहेल्ड मोड में खेलते हैं और आपको पोर्टेबिलिटी भी रेयरली यूज होती है, तो मेरे ओपिनियन में आपको जो पुराना वाला निंटेंडो स्विच है वो परचेज करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया डॉक्ड मोड में दोनों ही स्विच वेरिएंट का जो एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा और आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही पुराने वाले निंटेंडो स्विच के साथ आप काफ़ी सारे रुपीस भी सेव कर सकेंगे, क्योंकि जो निंटेंडो स्विच का पुराना वर्जन है वो थोड़ा पुराना हो गया है और उस पर आपको फ्रीक्वेंटली डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही जो निंटेंडो स्विच का OLED वर्जन है वो ऐसे तो अक्टूबर में लॉन्च होगा, लेकिन जैसा आप जानते हैं वो इंडिया में लॉन्च नहीं होता है और इंडिया तक आने में आपको एटलीस्ट 1 से 2 मोर मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। और उसकी जो प्राइस है वो भी $50 से इंक्रीज हो गई है, और ऑब्वियसली इंडियन प्राइस में अगर हम बात करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा 5 to 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा में ही आपको पड़ेगा। और साथ ही न्यू डिवाइस होने की वजह से उस पर आपको एटलीस्ट कुछ शुरू के मंथ्स में डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा रुपीज़ स्पेंड करना ही पड़ेगा। लास्टली, अगर आप अपने गेम्स को मोस्ट ऑफ द टाइम हैंडहेल्ड मोड में ही खेलते हैं लेकिन आपको डॉक्ड मोड का भी ऑप्शन चाहिए हो और कभी कभार आपको अपने गेम्स को डॉक मोड में भी खेलना हो, तब आप निंटेंडो स्विच OLED वर्जन परचेज कर सकते हैं,
जैसा कि मैंने बताया OLED स्क्रीन होने की वजह से जो उसका हैंडहेल्ड मोड का एक्सपीरियंस है वो श्योरली काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू ओल्डर स्विच। उसमें जो आपको इमेज क्वालिटी है वो ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प मिलेगी, साथ ही जो उसकी स्क्रीन है वो भी पहले से ब्राइटर रहेगी और आपको हैंडहेल्ड मोड में अपने गेम्स खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब कभी आपको अपने स्विच को डॉक भी करना हो तो आपके पास वो वाला ऑप्शन भी रहेगा और आप उसको डॉक करके अपने गेम्स को इक्वली इंजॉय कर सकते हैं। दोनों ही कंसोल्स में सेम गेम लाइब्रेरी है और गेम्स के बारे में दोनों ही कंसोल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उन्हीं गेम्स को अगर आप हैंडहेल्ड मोड में खेलेंगे OLED स्विच में तो आपको श्योरली बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आपका बजट अलाउ करता है टू स्पेंड एक्स्ट्रा कैश और आप वेट कर सकते हैं तो मेरे ओपिनियन में आप OLED वर्जन के लिए वेट कर लें और एक बार जब वो रिलीज हो जाए तब आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा मॉडल परचेज करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर गिविंग दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच गेमिंग कंटेंट। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं आपको OLED वर्जन ऑफ स्विच कैसा लगा और क्या आप न्यू कंसोल लेने का सोच रहे हैं और आप कौन सा Nintendo स्विच वर्जन लेना चाहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नए टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।